नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। उसके बाद बात करेंगे यस बैंक की। यस बैंक को रिलेटेड एक बहुत बड़ी खबर आई हुई है। आप लोगों ने काफ़ी नाक में दम कर दिया है वीडियो बनाने के लिए, तो बिल्कुल हाजिर हैं आपके सामने। न्यूज़ आपके सामने है। यस बैंक ने बेच दिया 2.56% स्टेक कॉफ़ी डे की एक ग्रुप कंपनी थी सीकल लॉजिस्टिक। अब ये छोटी सी बात नहीं है, बड़ी बात है। क्यों, आपको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले बीएससी की वेबसाइट पर चलते हैं। बीएससी में यहाँ पर अनाउंसमेंट यहाँ पर डाला गया है, एनएससी पर भी अवेलेबल है, आप जाकर चेक कर सकते हो। सेल्स ऑफ शेयर पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपके सामने ये डॉक्यूमेंट खुलेगा। आप इस पर जब पीडीएफ पे क्लिक कर देंगे तो आपके सामने ये पेज आ जाएगा। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। ठीक, देखिए बैंक ने जो है वो एनएससी बीएससी दोनों को इन्फॉर्म कर दिया है। क्या कि वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट यस बैंक लिमिटेड हैज सोल्ड इतना इक्विटी शेयर्स हैविंग नॉमिनल वैल्यू ऑफ 10 रुपए की वैल्यू थी। नॉमिनल मतलब 10 रुपए के आसपास इनकी खरीद थी। कंस्टिट्यूटिंग 2.56% ऑफ द पेड अप शेयर्स कैपिटल ऑफ सीकल लॉजिस्टिक्स। लिस्टेड है कंपनी, जी हाँ। और यहीं से शुरू होती है असली कहानी कि ये कंपनी हो गई है 5 दिन में डबल। 5 दिन में डबल हो गई, 6 दिन में, सॉरी 7 दिन में, जितना भी हम चार्ट पर देखेंगे। लेकिन थोड़ा सा और यहाँ पर एक्सप्लेनेशन जरूरी है। ठीक, तो अभी तक आपने जान लिया कि 15 लाख शेयर्स बेच दिए हैं यस बैंक ने। मतलब यस बैंक को क्या मिला है, फंड मिलेगा। ऑफकोर्स सी बात है। करंट मार्केट प्राइस पे मिलेगा। क्या है करंट मार्केट प्राइस वो भी देखेंगे। और सीकल लॉजिस्टिक के शेयर होल्डिंग पैटर्न में 2% का मतलब जो चेंज आ जाएगा वो भी यस बैंक ने इन्फॉर्म किया हुआ है। तो सारी बातें हम आगे चलकर देखते हैं। पहले सीकल लॉजिस्टिक का चार्ट दिखाना चाहेंगे आपको। ये स्टॉक कहाँ ट्रेड कर रहा है आप देख लीजिए, हवा में। हवा में और लटका सा हुआ है ना आप, मतलब देखिए कमाल का है ना। 18 रुपये 30 पैसे पे इस वक्त ट्रेड कर रहा है। कहाँ अवेलेबल था, 9 रुपये पे। 9 रुपये पे अवेलेबल था। आप दिन गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 दिन में लगभग डबल हो चुका है। 6 7 दिन पहले 9 रुपये, 8 9 दिन पहले 9 रुपये पे अवेलेबल था। यानी कि 9 दिन में पैसा हो गया डबल। कहीं मिलेगा ऐसा, कहीं कहीं ऐसा जुगाड़ है तो हमें भी बता दीजिए यार, मतलब कमाल का भागा। अब यस बैंक ने यहाँ इसको बेच कैसे दिया। अब पहली चीज़ एक मैं आपको बता दूं, ट्रांचेस में बेचा है। ट्रांचेस का मतलब क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा करके। अब यस बैंक को लगा होगा ये रेट बढ़िया है, तो यहाँ भी बेचा, यहाँ भी बेचा, यहाँ भी बेचा, और फिर एक्सचेंजेस को इन्फॉर्म कर दिया कि भैया हम एनएससी बीएससी वालों, हम यहाँ पर जो हमारा शेयर होल्ड मतलब शेयर होल्ड जो हम करते थे हमने उसको बेच दिया। कितनी बड़ी खबर है वो भी बताएंगे, और सीकल में आप पैसा लगा सकते हो ये भी बताएंगे, और क्या करना चाहिए वो भी बताएंगे। सबसे पहले सीकल का पेज खोल लीजिए आप बीएससी इंडिया पर। ठीक, यहाँ पर आपको आना है शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको एक एक चीज़ पे क्लिक करनी है। क्या, ये जो तीर बनी हुई है इस पर आप क्लिक कीजिए। इस तीर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये खुल जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर आपको यस बैंक नहीं दिखाई दे रहा है और आपको देखना है कि यस बैंक के पास शेयर्स कितने थे। तो आपको नीचे आना है और यहाँ पर देखना है स्टेटमेंट शोइंग शेयर होल्डिंग पैटर्न ऑफ द प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप। पहले तो प्रमोटर्स को हटा दीजिए क्योंकि यस बैंक इनके प्रमोटर नहीं है, वो पब्लिक शेयर होल्डिंग में आएंगे। स्टेटमेंट शोइंग शेयर होल्डिंग पैटर्न ऑफ द पब्लिक शेयर होल्डर, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज खुल जाएगा और यहाँ पर आपको यस बैंक दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक जादुई चीज़ भी दिखेगी आपको, अभी दिखाएंगे आपको। एक जादुई चीज़ दिखाई देगी, उससे पहले यस बैंक को देख लीजिए। यस बैंक लिमिटेड मतलब सिंगल शेयर होल्डर है ये। इतनी क्वांटिटी है इनके पास, लगभग 15.5 लाख क्वांटिटी थी, तो 15 लाख इन्होंने बेच दिया। कितना, 2.56%। चलिए एक बार कंफर्म कर लेते हैं, 2.56% ही बेचा है। यानी कि अभी जो क्वांटिटी यहाँ पर बची हुई है कितनी, 2.65, यानी कि लगभग 0.09% क्वांटिटी अभी बची हुई है, वो नहीं बेचा है यस बैंक लिमिटेड ने। तो ये हो गई शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात। अब थोड़ा सा इस कंपनी के बारे में आपको बताना चाहेंगे। अगर आप म्यूचुअल फंड्स की बात करेंगे, 5 म्यूचुअल फंड्स में 1177 शेयर्स हैं, कुछ बड़ी बात है नहीं। अगर आप एफपीआईज की बात करेंगे तो दो एफपीआईज के पास काफ़ी ज़्यादा शेयर्स पड़े हुए हैं, लगभग 3 लाख शेयर्स। ठीक है, सॉरी लगभग 30,000 शेयर्स, गलती हो गई पढ़ने, माफ़ कीजिएगा। और जो बैंक्स हैं, ढेर सारे बैंक्स, 18 बैंकों के पास इनके 1,71,000 शेयर्स हैं। इवन यस बैंक अकेले 1.5 लाख शेयर्स उठा कर रखा था और 18 बैंक मिलकर 1,70,000 शेयर लेके बैठे हैं। तो यस बैंक यहाँ पर मतलब ज़्यादा शेयर्स होल्ड कर रहा था इस कंपनी के, और भागी ये कंपनी। यस बैंक के पास 10 रुपये पे स्टॉक था, 18 रुपये के आसपास इस वक्त ट्रेड कर रहा है। तो ऑफकोर्स ये बात है यस बैंक ने इसको प्रॉफिट में सेल किया है। अब क्यों सेल किया वो यस बैंक जाने, हम आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देना चाहेंगे। उससे पहले आपको एक नाम दिखाना चाहेंगे। इस नाम से आप हो सकता है कुछ गलत रिलेट कर जाएं, इसलिए मैं आपको कन्फ्यूजन में ही छोड़ कर जाऊंगा। और ये नाम जो है वो थोड़ा सा कमाल का है। थोड़ा सा बीच में वीडियो में मजाक होना चाहिए। अगर आपको नहीं अच्छा लगा ये मजाक तो आप नीचे बता दीजिएगा, अगली बार से हम मजाक नहीं करेंगे, आपसे हम डरते हैं। ठीक, तो अब यस बैंक की थोड़ी सी बात करेंगे। उससे पहले आपको एक और चीज़ दिखाना चाहेंगे, सीकल में आप पैसा लगा सकते हो या नहीं। क्योंकि ये कंपनी अगर 5 6 7 8 9 10 दिन में, अरे यार 50 दिन में डबल अगर पैसा कर दे रही है तो भी बहुत अच्छी कंपनी है ना। मैं आपको हिस्टोरिकल चार्ट दिखाऊंगा और फिर वापस इस चार्ट पे आऊँगा। ठीक, तो चलिए हम 1 मंथ की कैंडल लगा लेते हैं तो ज़्यादा बेटर इंसाइट्स हमको मिल पाएंगे। ये कंपनी कहाँ से कहाँ आ गई देखते देखते। ठीक है,
अब देखते देखते क्या हुआ इस कंपनी के साथ आप चेक कर सकते हो बड़े प्यार से। 2018 में कहाँ ट्रेड कर रही थी, 250 प्लस, और अभी कहाँ है, 18 रुपये पे। तो ये जो पैसा डबल हो रहा है इसमें कुछ बड़े कारण हैं। जी हाँ, यस बैंक यहाँ पर माल बेच रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा था, ज़रा चेक कीजिए वॉल्यूम एनालिसिस। अब इस कंपनी में इतना भयंकर अगर डेटा बन के आ रहा है, यस बैंक 18 रुपये पे निकल जा रहा है, तो ये क्या क्या ये कंपनी पैसा लगाने लायक है, उसको एक और एनालिसिस से हम आपको बताएंगे। पहली चीज़, इनका जो बिजनेस है लॉजिस्टिक्स का, ये बिजनेस इंडिया में ग्रो करेगा, ऑफकोर्स सी बात है। इसकी अपॉर्चुनिटी बहुत तगड़ी है, कोई दिक्कत है नहीं, बिजनेस टॉप क्लास का है। ठीक, क्या इनका ग्रुप टॉप क्लास का है, देखो उस चीज़ में हम नहीं प्रेडिक्ट कर सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी है नहीं। अब कॉफ़ी डे की अगर बात करें तो आपको सारी बातें पता हैं। अब इसमें क्या बताया जाए, कॉफ़ी की स्पेलिंग सही है क्या, कुछ लोग कंफर्म करके बता दीजिएगा। अब हम जो कॉफ़ी डे की बात कर रहे हैं क्योंकि उनके ग्रुप की कंपनी है, जी हाँ यहाँ लिखा हुआ था, ऑफकोर्स सी बात है उनके ग्रुप की कंपनी है, कॉफ़ी डे ग्रुप की ही कंपनी है। तो वो ग्रुप की अगर कंपनी है तो इसको एक थम्सअप हम उसके लिए दे सकते हैं। बिजनेस नंबर 1 है, कंपनी क्या प्रॉफिटेबल है, थोड़ा सा हम वैल्यूएशन चेक करेंगे। तो चलिए मनी कंट्रोल का सहारा लेंगे क्योंकि वो सबको सहारा देते आए हैं। तो अगर आप इंडस्ट्री का पी देखेंगे 34-35 है, इनका पी अवेलेबल नहीं है, ऐसे तो हम नहीं समझ पा रहे हैं। तो चलिए हम थोड़ा सा क्या देखेंगे, फाइनेंशियल्स देखेंगे इनके। तो फाइनेंशियल्स पे हम आ जाते हैं। अगर आप देखेंगे ये कंपनी लगातार नुकसान कर रही है, लॉजिस्टिक्स की कंपनी है। देखिए कोरोना काल में नुकसान उठाओ आप, हम आपको बिल्कुल छूट देते हैं। आप सितंबर में नुकसान उठाओ, इसकी छूट हम आपको नहीं देते हैं। अगर आप एज अ कंपनी नुकसान उठा रहे हो सितंबर क्वार्टर में, जहां पर इंडिया में काफ़ी ज़्यादा रिकवरीज आई हैं, इवन ऑटोमोबाइल सेक्टर में तगड़ी रिकवरी आई है, जहां पर मतलब सबसे अंत में रिकवरी आती है, तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद हमको ऐसा लगेगा कंपनी जो है वो ठीक ठाक नहीं परफॉर्म कर रही है ऑन अ नोट ऑफ बैलेंस शीट। अब पीछे जाएंगे, दिसंबर 2019 में 60 करोड़ का नुकसान, ठीक है, 41 करोड़ का नुकसान हो गया सितंबर 2019 में। तो ये कहानी जो है ये थोड़ी सी गड़बड़ हमको लग रही है कंपनी की। ठीक, मतलब स्टॉक क्यों परफॉर्म कर रहा है अभी हम उसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे, कुछ पॉजिटिव न्यूज आ सकती है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म एनालिसिस देखोगे, कंपनी लगातार नुकसान में है, यानी कि जब कंपनी नुकसान में है तो ऑफकोर्स सी बात है इनके शेयर्स गिरेंगे। सेल्स की बात करें तो 297 करोड़ की सेल्स से 128 करोड़ की सेल्स आना, यानी कि 50% से भी कम सेल्स हो जाना, ये भी एक बहुत बड़ा नेगेटिव साइन है। तो आपको ये दो चीज़ें खतरे वाली दिख रही हैं, तो क्या आप इन्वेस्टमेंट करोगे? नहीं। और यस बैंक ने क्यों बेचा, उसका भी कारण हम आपको अब डिकोड करने की कोशिश करते हैं। देखिए उनको लगा 10 पे लिए हैं यार, कुछ फ़ायदा आ रहा है, निकल जाओ, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कुछ उनकी मजबूरियाँ रही होंगी कैश की। तीसरी चीज़, कुछ अनबन हो गई होगी कंपनी से, कुछ भी हो सकता है, वी कैन नॉट डिकोड एनीथिंग। ठीक है, अब एक्सचेंजेस को बताना फ़र्ज बनता है यस बैंक का, और हम आपको ये बात डिकोड करना हमारा अपना एनालिसिस होगा, और उसको आप अपने हिसाब से टैकल कर सकते हो। जो कंपनी एक समय 280 पे ट्रेड कर रही थी, आज 18-20 रुपये मिल रही है, आप उसको क्यों लेना चाहोगे? आप कारण बताना। एक और कारण हम आपको बताना चाहेंगे जिस कारण आपको ये कंपनी नहीं उठानी चाहिए, और वो बहुत ज़रूरी कारण हो जाएगा। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि बहुत लोगों को के लिए साइज जो है वो मैटर करती है ना, मैटर करती है ना। तो मार्केट कैप अगर आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ 100 करोड़ रुपए का है। कितना? 100 करोड़ रुपए का मार्केट कैप। अब एक चीज़ अगर हम आपको समझा दें, ठीक है, ये थोड़ा सा डेटा हम मिसमैच कर रहे हैं, एक चीज़ अगर हम आपको समझा दें, क्या कि यस बैंक के पास 2,500 करोड़ शेयर्स हैं, 2,500 करोड़ शेयर्स हैं। अगर इनके 0.05 टिक में भी इससे ज़्यादा मोमेंटम आता है तो आप नीचे कमेंट करके बताइएगा, अपनी कैलकुलेशन करके देखेंगे आप लोगों की कैलकुलेशन कैसी है। आज वीडियो में थोड़ा सा अलग सा माहौल है, तो आप लोग टैकल करोगे सिचुएशन, ऐसी मेरी उम्मीद है। तो कैसी लगी ये वीडियो आप बताइएगा, वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा। और क्या आप ऐसी भागती हुई कंपनी में, मतलब होता है ना, कौन सी कहावत है, बहती गंगा में हाथ धोना, यही है ना? हाँ, दोनों हाथ में लड्डू होना, नहीं, यहाँ पर कहावत आएगी बहती गंगा में हाथ धोना। तो क्या आप बहती गंगा में हाथ धोना चाहोगे? ये कंपनी उड़ रही है, आप भी क्या रॉकेट लॉन्चर पे बैठ के उड़ना चाहोगे? और हाँ, अगर इसका कंपेरिजन करते हैं यस बैंक से तो बड़ा मज़ा आएगा। क्या? क्योंकि यस बैंक जो है वो भागा तो है, लेकिन रॉकेट लॉन्च होने के बाद कुछ तकनीकी खराबी आई और वो नीचे है, ठीक है। लेकिन सीकल लॉजिस्टिक क्या कर रहा है, ये उड़े जा रहा है। थोड़ी सी गिरावट आती है, बाइंग आ जाती है, गिरावट आती है, बाइंग आ जाती है। हर कैंडल पे वही हुआ है, नीचे से बाइंग आई, यहाँ पर गिरावट आई, ऊपर आया, गिरावट आई, ऊपर आया। अभी जहाँ ट्रेड कर रहा है इसके आसपास कोई रेजिस्टेंस अवेलेबल है क्या? और देखिए यहाँ पर ज़्यादा एनालिसिस इस छोटी सी कंपनी का हो गया, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें कूद पड़ेंगे कि यार 18-20 रुपये का माल है, उठाओ, सस्ता मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है। तो पहली चीज़, हमारी सस्ता मिल रहा वाली एक वीडियो है, उसको ज़रूर देख लीजिएगा कि सस्ता स्टॉक कैसे खरीदते हैं, क्या ये सच में सस्ता है? तो पता चलेगा यार ये तो बड़ा महंगा है, दिख रहा है 18 रुपये का, लेकिन ये हम जो पैसा दे रहे हैं मिल रहा है 18,000 का रियलिटी में। अगर आप रियलिटी में
मतलब एनालिसिस करते हो तो आपको लगेगा ये तो 18,000 रुपये हमको खर्च करने पड़ रहे हैं इस स्टॉक को खरीदने में। तो ये बहुत बड़े रेजिस्टेंस को पार करके ऊपर भाग रहा है, क्योंकि ये 17-18 रुपये के पास बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस था, पार कर लिया तो यहाँ तक बड़े प्यार से जा सकता है। तो अगर येस बैंक को लगा होता कि ये पार कर लेगा तो येस बैंक ऑफ कोर्स सी बात है ट्रांचेस में ना बेचा होता, और येस बैंक को ऐसा लगता है कि यहाँ पर ये रुकेगा, इसलिए येस बैंक ने इसको बेच दिया है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बस आपसे रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी है कि मत फंसिएगा, अगर फंसना ही है तो 98-54 1 रुपये में लगाइएगा, तभी आप एक सुरक्षित इन्वेस्टर अपने आप को कह सकते हो। नहीं तो आप 100 करोड़ की कंपनी, और वो ज़रा कैलकुलेट करना कि येस बैंक का जो एक टिक है 0.05% वाला, उस पर कैसे, मतलब उस पे कितना प्राइस फ्लक्चुएट करता है, क्या इनसे बड़ा है या छोटा, आप बताएंगे, हमें अच्छा लगेगा। अभी के लिए इतना ही। आई होप आपकी कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी। एक एक बात येस बैंक ने बेचा, येस बैंक के लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव ये तो मैं बताना ही भूल गया, जो सबसे तगड़ा सवाल पूछा गया। तो मैं आपको 2 सिनारियो देता हूँ यार। मेरे पास कंपनी के शेयर्स पड़े हैं, वो भी मेरे एसेट्स हैं, मेरे पास फंड आ गया, वो भी मेरे एसेट्स हैं। अब इस फंड का अगर मैं रियल यूज, मतलब सही यूज कर पाऊँ तो ऑफकोर्स सी बात है ये मेरे लिए पॉजिटिव न्यूज़ है। लेकिन हमारे पास अगर एसेट्स के रूप में शेयर्स होते तो भी हमारे लिए, मतलब ऐसा नहीं है कुछ बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ आ गई, लेकिन अगर इस फंड का सही उपयोग होने जा रहा है, मैं इस चीज़ को थम्स अप देता हूँ। मतलब माइल्ड पॉजिटिव न्यूज़ आप इसको मान सकते हो सकता है कंपनी के साथ कुछ अनबन हुई हो, लेकिन कोई बात नहीं, कंपनी के पास फंड आया है, येस बैंक के पास फंड आया है, उसका बेहतरीन यूज कंपनी करना जानती है, क्योंकि प्रशांत कुमार जी बेहतरीन मैनेजर हैं और वो बेहतर मैनेजमेंट देंगे बैंक को, ऐसा हम सब उम्मीद करते हैं। इसीलिए येस बैंक को प्रीमियम मिल रहा है। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में। तब तक के लिए हंसते खेलते रहिए यार। यहाँ तक आए हो तो वीडियो लाइक करना, चैनल अच्छा लगा तो क्या करना है आप जानते हो। बाय बाय।